मैं डॉक्टर पंकज कड़ेल दक्षांश एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से जो टर्म 1 में उन्होंने पेपर सेट करने का जो एक पैटर्न बताया है, उसमें आपके आने वाले हैं एसेशन रीजन, एमसीक्यूज एंड केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट बायोलॉजी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और उसमें हम जिस प्रकार हमने पढ़ा था अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे एक केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से हमने ऑस्मोसिस को समझा था उसमें। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो हमारा ये वीडियो वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है सर्कुलेशन, जो प्रोसेस है दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, उसके ऊपर एक केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का साइंस बायोलॉजी का लाइव प्रोसेसेस में सर्कुलेशन से एक केस स्टडी या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पैसेज है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन इज दैट रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5th। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना, हमेशा मैं बार बार बोलता हूं, पहले हमें अंडरलाइन कर लेना है कि क्या करना है। तो उसमें लिखा हुआ है साफ 4 क्वेश्चंस आपको चाहिए जो करने हैं सही। ठीक है, सही क्वेश्चन करने हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा पैसेज, और साथ में पैसेज से रिलेटेड एक डायग्राम भी है। पैसेज क्या है, देयर आर सेक्शंस, आप देख पा रहे हो दो सेक्शंस है ए एंड बी of 2 pipe given below which are named as A and B, section A and section B. If you are told to assume these sections of pipe as blood vessel के रूप में अगर इसको हमको assume करने के लिए कहा जाए, so which of the pipe will correspond artery and which one to a vein? तो निम्न में से कौन सा एक आर्टरी के लिए सही डायग्राम होगा और कौन सा वेन के लिए। Recognize the shapes एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये शेप आपको रिकॉग्नाइज करनी है और इसके हिसाब से हमें अब आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये देखो आप ए और बी, इनको आप ध्यान से देख लो। ए और बी के अंदर जो विड्थ है, आप देखो डायमीटर किसका ज्यादा है, डायमीटर जो है ल्यूमन का, जो अंदर जो वेसल का जो ल्यूमन है, क्योंकि पाइप है, पाइप के बीच में क्या होता है, कैविटी। तो कैविटी का डायमीटर जो है वो देखो आप ए और बी किसका ज्यादा है बेटा, तो डायमीटर ऑफ ए इज मोर देन बी। तो कुछ बातें हम यहां नोट कर रहे हैं जिससे हमें पता लगेगा कि वेन या आर्टरी में से कौन सा है। ठीक है, अब वॉल कौन सी हुई, इसमें वॉल जो हुई बेटा वो हुई ये। ठीक है, ये वॉल कौन सी होगी, ये। तो वॉल किसकी ज्यादा है, थिक, वॉल बी की ए से ज्यादा थिक है। वॉल जो है वो बी की ए से, क्योंकि ल्यूमन बी का छोटा है तो वॉल थिक होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर वॉल बड़ी है तो ल्यूमन छोटा हो जाएगा ना। तो ये हो गया बी की वॉल ए से ज्यादा, ए का डायमीटर जो ल्यूमन का है वो बी से ज्यादा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको जो हमें ये जो फैक्ट है ये ध्यान रखना है, इसके हिसाब से हम आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे इनको तो ठीक है, सो नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर द क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शंस भी आ गए हैं साथ में। वेन इज ए, अब वेन ए सॉरी वेसल ए इज क्या है, वेसल ए जो उधर डायग्राम था। एन आर्टरी हैविंग प्योर ब्लड इन इट नॉर्मली, ए वेन हैविंग प्योर ब्लड इन इट नॉर्मली, ए वेन हैविंग इम्प्योर ब्लड इन इट नॉर्मली, एन आर्टरी हैविंग इम्प्योर ब्लड इन इट। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता है कि वेसल इनमें से या तो आर्टरी होगी या वेन होगी, ये दो में से एक होगा। तो बेटा मैंने अभी आपको इनके डिफरेंसेस बताए थे। वॉल ऑफ बी इज थिकर देन वॉल ऑफ ए एंड डायमीटर ऑफ ए इज मोर देन डायमीटर ऑफ बी। ये वाली बात है, ये तो है डायमीटर और ये है वॉल थिकनेस। ठीक है,
तो अब इसके बाद अब आर्टरी और वेन के बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसी हिसाब से तो आंसर कर पाएंगे। तो बेटा आर्टरी जो होती है ना, आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर सस्टेन करने के लिए क्या होगा बेटा बताओ, वॉल जो है आर्टरी की वो मोटी होगी या पतली? भाई प्रेशर ज्यादा है, उस प्रेशर को झेलने के लिए वॉल की मोटाई ज्यादा होनी चाहिए या कम? बताओ आप। भाई आज किसी भी दीवार को अगर उसको हम फोर्सफुली अगर मारें, अगर वो मजबूत होगी, मोटी होगी, तभी तो वो गिरेगी नहीं, है ना। अगर उसको वो पतली होगी तो उसको अगर हम फोर्सफुली मारें तो कंपैरेटिवली चांस क्या होंगे, जो थिन दीवार होगी ना पतली, गिरने के चांस ज्यादा होंगे। तो वैसे ही आर्टरी के ऊपर क्या है, प्रेशर जो है ब्लड का ज्यादा होता है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी वॉल को जो है, वॉल को थिक बना देते हैं। नेचर ने इनकी वॉल को क्या है, थिक बनाया है ताकि ये प्रेशर को सस्टेन कर सके। तो वेन की क्या हो गई बेटा, वॉल, वेन की वॉल अपने आप हो गई थिन वॉल हो गई, ठीक है। दूसरा, आर्टरी में हमें पता है प्योर ब्लड होता है, नॉर्मली प्योर ब्लड होता है कि नहीं होता, हार्ट से प्योर ब्लड लेके ऑर्गन तक जाती है आर्टरी। वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड, वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है। समझ में आ गया आर्टरी और वेन का फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्या हिसाब किताब है। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा बैठता है। आर्टरी हैविंग प्योर ब्लड, ठीक है। अब वेसल ए, तो वेसल ए जो है उसका डायमीटर ज्यादा है, थिकनेस ऑफ वॉल क्या थी, थिकनेस ऑफ वॉल कम थी। अगर आप देखना चाहो, अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको एक बार रब कर देता हूं सारा, ये मैंने रब कर दिया ताकि इजीली हम देख पाएं। ये देखो, अब इसमें डायमीटर ए का ज्यादा है बी से, थिकनेस ऑफ वॉल बी की ज्यादा है ए से, तो डायमीटर किसका ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि वॉल थिन हो जाएगी ए की, तो डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, यानी थिन वॉल किसकी होगी, यस, थिन वॉल होगी वेन की। तो वेसल ए विल बी वेन, ठीक है। अब वेन के हिसाब से सोचते हैं, वेसल ए विल बी वेन, तो यहां पर पहला ऑप्शन जो है ये तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया ना, दूसरे वाले में वेन आ गया। देखो पहला और चौथा ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, क्योंकि दोनों में आर्टरी की बात कर रहा है। अब बचा बी और सी, बी में वेन, ये वाली बात सही है। प्योर ब्लड, अब ये तो हमने बात कर ली थी कि वेन में प्योर ब्लड नहीं होता नॉर्मली, तो ये वाला गलत हो गया। तो अब हमारे पास सही ऑप्शन अपने आप में क्या रह गया, सी। देख लेते हैं, ए वेन हैविंग इम्प्योर ब्लड इन इट, यस, ये वाला सही हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेन क्या होती है, एक तो थिन वॉल्ड होती है, डायमीटर ज्यादा होता है और उनमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो अब आंसर अगर देखना चाहें तो आंसर क्या आएगा बेटा, सी विल बी द योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू बी। तो अब हमें ये पता लग गया बी क्या है, बी है आर्टरी। तो आर्टरी के बारे में बात कर रही है, लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। टिपिकली लार्जर ल्यूमन देन ए, तो अभी हमने डायग्राम देखा था, अगर मैं आपको वापस डायग्राम दिखाऊं, पीछे चलते हैं हम, ये देखो डायग्राम में आप देखो किसका ज्यादा है, ल्यूमन का डायमीटर ए का ज्यादा है, बी का नहीं है। ये बोल रहे हैं बी का ज्यादा है, ये बोल रहे हैं बी का ज्यादा है, ये बोल रहे हैं बी का ज्यादा है। देखो ये देखो, टिपिकली लार्जर देन ल्यूमन ए, तो ये वाली बात क्या हो गई, ये तो गलत हो गई भाई। आर्टरी का डायमीटर जो है वो वेन से कम होगा। वॉल ऑफ बी आर इलास्टिक इनेबलिंग देम टू स्ट्रेच एंड श्रिंक ड्यूरिंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ये वाली बात। अब बेटा इसमें देखो ट्यूनिका मीडिया, वॉल जो होती है आर्टरी या वेन, इनके अंदर 3 लेयर होती है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना, या जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। तो मीडिया जो होती है उसके अंदर क्या होती है, मसल्स, इस तरीके से। ये ल्यूमन है और ये ल्यूमन से ही अड़ा के एंडोथेलियम है,
और बाहर ये हो गई, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया, तो ये हो गई मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, मसल्स पाई जाती है, और ये मसल्स होती है स्मूथ मसल्स, विच आर इनवॉलेंट्री, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप। इनवॉलेंट्री जो हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उससे ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो स्मूथ मसल्स जो होती है, अब ये क्या करती है, जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो वो प्रेशर को, ताकि डैमेज नहीं हो, तो ये क्या करती है, डायलेट हो, मतलब वो प्रेशर सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा फैल जाती है। जब कम होता है तो सिकुड़ भी जाती है, ठीक है। तो उस वजह से ये इलास्टिक नेचर की होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं, एक तो ये सामने हमारे सही ऑप्शन आ रहा है, फ्लो ब्लड इन बी इज स्लोअर देन ए। बी क्या है, आर्टरी, ए क्या है, वेन। तो ब्लड प्रेशर बी में ज्यादा होगा तो फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना, कम तो नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं फ्लो कम होगा बी में, यानी ये वाली बात गलत है, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ गया, हमारे पास बेटा सही ऑप्शन आ गया बी, बी विल बी द करेक्ट। तो आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं उनमें मसल्स लेयर थिक होती है, और उस वजह से वो क्या होता है कि जो इलास्टिक नेचर की होती है, और जब प्रेशर चेंज होते हैं उस हिसाब से स्ट्रेच और श्रिंक कर पाती है, स्ट्रेच और श्रिंक कर पाती है, ठीक है, ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन। अब वेन के अंदर देखो, पल्मोनरी वेन की बात कर रहा है ये। अब इसमें ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। पल्मोनरी वेन में बेटा क्या होगा, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड होगा। लेकिन ये वेन क्यों है, क्योंकि ये हार्ट के अंदर इसका जो इंसर्जन है या जो खत्म हो रही है वो हार्ट में हो रही है। तो ब्लड को ये क्या कर रही है, हार्ट में ला रही है, हार्ट से लेके नहीं जा रही, लंग्स से लेकर ब्लड को हार्ट में आती है, तो हार्ट में डिलीवर कर रही है ब्लड। तो प्रेशर तो क्या होगा इसका, नॉर्मली आर्टरी से कम होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। सेम एज इन आओर्टा, आओर्टा जैसा तो होगा कि नहीं होगा भाई, वेन है तो आउटा जैसा होगा क्या, तो आउटा जैसा तो नहीं होगा, ये वाली बात गलत होगी। लेस देन दैट इन इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा अगेन हमने जब डायग्राम बनाया था, ड्रॉ इसका हार्ट का डायग्राम जब ड्रॉ किया था 1 मिनट में, हमारा ये वीडियो भी है, अगर कोई बच्चा देखना चाहे कि कैसे 1 मिनट में हम हार्ट का एक बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, वो देख सकता है। वहाँ हमने बात करी थी इंफीरियर वेना केवा की। इंफीरियर वेना केवा क्या करता है, जो इम्प्योर ब्लड है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ट में डालता है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इंफीरियर वेना केवा इज टाइप ऑफ वेन एक्चुअली। तो ये भी वेन है और ये भी वेन है, तो इनमें इंफीरियर वेना केवा से भी कम प्रेशर होगा पल्मोनरी वेन में। तो ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही वेन है तो दोनों में एक जैसा ही प्रेशर होगा, ठीक है। मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी के अंदर क्या होगा, आर्टरी के अंदर ज्यादा होगा क्या, आर्टरी में तो ऑलरेडी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है ना कि वेन में। तो ये तो कह रहे हैं कि वेन में आर्टरी से ज्यादा होगा, ये वाली बात गलत हो गई, ठीक है। लेस देन इन पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है बेटा, इसमें है इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये क्या कर रही है, हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, तो हार्ट का प्रेशर डायरेक्ट इसमें आएगा। और हार्ट हमें पता है पंपिंग ऑर्गन है मेन, जो हार्ट से जो प्रेशर रिलीज होगा डायरेक्ट यहाँ रेप्लिकेट होगा, यानी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर पल्मोनरी वेन से ज्यादा होगा, यानी ये वाली बात सही है। पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन का प्रेशर कम होगा, क्लियर है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी डी विल बी द आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। इन ए, अगेन ए उधर वेन की बात कर रहे हैं, बी इधर। इन ए द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इज चेक्ड बाय वॉल्स। अब देखो प्रेशर क्या है, कम है वेन्स के अंदर, तो वो क्या हो सकता है, ब्लड वापस भी आ सकता है। प्रेशर से कोई चीज अगर आगे जा रही है तो चलती जाती है, लेकिन अगर प्रेशर कम है तो अगर मान लीजिए पांव से ब्लड ऊपर आ रहा है तो ऊपर चढ़ रहा है और प्रेशर नहीं है तो क्या होगा, वापस भी आ सकता है। तो वो नहीं हो उसके लिए क्या होता है, वॉल्स पाए जाते हैं वेन्स के अंदर। द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड इज इक्वल टू, अब ये बोल रहे हैं जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऑल ऑफ दीज। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो क्या मतलब है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg। इतना तो हमारे ब्लड का प्रेशर होता ही नहीं है। हमारे ब्लड का प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg।
जबकि एटमॉस्फेरिक होता है 750 mm ऑफ Hg। तो ये तो होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। 200 पर ही लोग बाग एडमिट हो जाते हैं, आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। हाई प्रेशर, अब हाई की क्या कोई वैल्यू है, भाई वैल्यू तो कोई है ही नहीं, ऐसा कैसे माने हाई। तो और चूंकि हम ये मानते हैं, हमें पता है कि ए वेन है, वेन में वैसे भी हाई प्रेशर नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो यही बचा लो प्रेशर होता है, ये हमें पता है। इसी वजह से जो लो प्रेशर होने की वजह से ब्लड वापस फ्लो नहीं हो, बैकवर्ड फ्लो रोकने के लिए क्या होता है, वॉल्स पाए जाते हैं। तो ये वाली बात, यहां पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर जो आएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 4 क्वेश्चन करने थे, 4 कर लिए, 5वां और कर रहे हैं हम। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए मतलब वापस उस वेन की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस है, कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन। तो बेटा ये वाली बात सही है क्या, हार्ट टुवर्ड ऑर्गन ये तो सही है, लेकिन क्या इम्प्योर ब्लड ले जाती है, तो हार्ट से तो बेटा प्योर ब्लड निकलता है। इम्प्योर ब्लड जो होता है वो निकलता है हार्ट से, लेकिन वो जाता है लंग्स तक प्योर होने के लिए। तो यहाँ पे हार्ट टुवर्ड्स लंग होता तो सही हो जाता, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में होता है ऐसा। ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड, तो पल्मोनरी वेन की बात हो रही, तो वेन में तो प्योर ब्लड नहीं होता, ये भी गलत हो गया। कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन, अगेन हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाता है, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि हार्ट से ऑर्गन तक आर्टरीज ले जाती है, ऑर्गन से वापस हार्ट में लाती है वेन्स। तो क्या ऑप्शन आ गया बेटा हमारे पास, नन ऑफ दीज। कई बार नन ऑफ दीज भी आंसर होता है, तो ये मत सोचना कभी यार नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ये भी होते हैं। और कई बच्चे क्या होते हैं, ऑल ऑफ दीज दिखा और वो कर जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो हमें अच्छे से जज करना होता है हर ऑप्शन को, उस हिसाब से आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसमें, आंसर जो आएगा वो आएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा ये तो आपके था सर्कुलेशन से एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन, और उसके अंदर जो 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनमें से आपको 4 सही करने हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे और हम किसी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड एक केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्सक्रीशन बच रहा है, रेस्पिरेशन बच रहा है। ठीक है, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे इंस्टा एंड FB पेज को भी लाइक और शेयर करें।